छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी और कंप्यूटर फीस में बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है और इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। मंच ने निजी स्कूलों में भारी फीसों, प्रबंधन द्वारा शिक्षकों और गैर शिक्षकों की कोरोना काल में छंटनी और उनको वेतन न देने के खिलाफ आज शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि वर्ष 2014 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निजी स्कूलों की फीस के संचालन के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों और मार्च 2020 के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का निजी स्कूल खुला उल्लंघन कर रहे हैं और इसको तय करने में अभिभावकों की आम सभा की भूमिका को दरकिनार कर रहे हैं। निजी स्कूल अभी भी एनुअल चार्जेस की वसूली करके एडमिशन फीस को पिछले दरवाजे से वसूल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के साल 2016 के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने सभी तरह के चार्जेस की वसूली पर रोक लगाई थी। कोरोना काल में जब प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद कर दिया है, तब ऐसे समय में निजी स्कूल अभिभावकों को मैसेज भेजकर तुरंत फीस जमा करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। कुछ स्कूलों ने फीस जमा करवाने के लिए 1 सप्ताह का समय भी नहीं दिया है। ये जानबूझकर किया गया है ताकि अभिभावक दबाव में आ जाएं और निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित मनमानी फीस को जमा करवाने के लिए मजबूर हो जाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार से एक बार पुनः मांग की है कि वे निजी स्कूलों में फीस, पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया को संचालित करने के लिए तुरंत कानून बनाए और रेगुलेटरी कमीशन का गठन करने की मांग की है। वहीं कुछ दिनों से फीस को लेकर सुर्खियों में रहे IBI स्कूल के अध्यापक और बस चालक ने भी स्कूल पर कोरोना काल में सैलरी न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा पूरी फीस वसूली के बावजूद भी शिक्षकों और स्कूल के बस चालकों को कोरोना काल के समय से सैलरी नहीं मिली है। उन्होंने धरने में शामिल होकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने शिक्षा विभाग को जारी अधिसूचना को सही तरीके से लागू करवाने की मांग उठाई और उल्लंघना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एप्पल न्यूज के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। आज ये जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि विधान सभा सत्र के दौरान 5 मार्च को हमने एक प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री से जब मिले थे तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि निजी स्कूलों के संचालन के संदर्भ में कानून लाएंगे, रेगुलेटरी कमीशन जो है उसको स्थापित करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें फिर अपनी ही बात से यू टर्न ले लिया और आज हम ये देख रहे हैं कि जब नया सत्र चला शिमला जैसी जगह में और दूसरी जगह में भी, तो निजी स्कूलों की मनमानी एक बार पुनः जो है शुरू हो गई और भारी पैमाने पर जो फीस वृद्धि जो निजी स्कूलों ने शुरू कर दी। आप ये देख रहे हैं कि अभी जो फीस बच्चों से ली जा रही है, हालांकि कोरोना काल चल रहा है, शैक्षणिक संस्थान बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मैसेजेज आ रहे हैं पेरेंट्स को, उसमें अपने आप ही निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में 15 से लेकर 65% तक की वृद्धि कर दी है। कंप्यूटर फीस में 100% की वृद्धि कर दी है। ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब MHRD की गाइडलाइंस 2014 की और प्रदेश सरकार की 12 मार्च 2020 और उसके बाद कोरोना के समय में फिर एक और बार प्रदेश सरकार ने ये अधिसूचना जारी की थी कि कोई भी फीस बढ़ोतरी जो पेरेंट्स हैं उसकी आम सभा के बगैर नहीं की जाएगी, उसकी इजाज़त लिए बगैर। लेकिन कोई आम सभा नहीं हुई और इसके बावजूद ये फीस बढ़ोतरी की गई है, जिस पर सरकार खामोश है, जिस पर विभाग खामोश है। दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि जब इन फीसों को, मनमानी फीसों को कोई जमा नहीं करता है, आपने देखा IB स्कूल के अंदर किस तरीके से 5वीं कक्षा की छोटी सी एक बालिका, एक बच्ची समूहिका, जिसके पेरेंट्स ने, जो सरकार ने फीस घोषित की थी, वो पूरी फीस दी, लेकिन उनकी तानाशाही के अनुसार, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार जो ज़्यादा फीस वो मांग रहे थे, उस पर अपना जो आवाज़ बुलंद की, तो बच्ची को भी प्रताड़ित किया, किस तरीके से कमरे में बंद किया गया। फिर वो बच्ची IGMC में उसको ले जाना पड़ा और डॉक्टर्स ने जो है इस बात का बताया कि किस तरीके से वो बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है। इस तरीके की जो एक प्रताड़ना है वो भी चल रही है। और दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कोरोना के समय में जो शिक्षक हैं और जो कर्मचारी हैं उन पर भी गाज गिरी है। बहुत सारे स्कूलों में जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनको कोरोना का वेतन नहीं दिया। आपको याद होगा 27 मई 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी सरकार ने और ये कहा था उस अधिसूचना में, उसी अधिसूचना को दोबारा से 10 नवंबर को सरकार ने दोबारा से निकाला था और उसमें ये साफ किया था कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन काटा नहीं जाएगा कोरोना में। तो IB स्कूल के अंदर भी आपने देखा, दूसरे स्कूलों में भी देखा किस तरीके से जो कर्मचारियों और अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया। जब उन्होंने वेतन की मांग की तो उनको नौकरी से ही निकाल दिया।
लगभग 1 दर्जन के करीब अध्यापकों और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। जो कानूनी रूप से निकालने के बेनिफिट थे वो भी नहीं दिए। तो ये हम देख रहे हैं कि लगातार जो हम बात कह रहे हैं कि निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ रही है। अभी इसी समय में फीस बढ़ोतरी भी की, शिक्षकों गैर शिक्षकों को वेतन भी नहीं दिया, जिसने विरोध किया उनके बच्चों को प्रताड़ित भी किया। और सरकार की ओर से खामोशी है, सरकार कुछ नहीं बोलती है, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, सरकार कोई कानून नहीं लाती है, रेगुलेटरी कमीशन नहीं स्थापित करती है। एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, बहुत बड़ा नेक्सस ये चल रहा है हिमाचल के अंदर, जो हम बार बार कहते रहे हैं कि कमीशनखोरी का धंधा जो ड्रेस और किताब के नाम पर किया जाता है, कानूनन प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार क्या होना चाहिए और सीबीएसई की गाइडलाइंस के अनुसार क्या होना चाहिए। हिमाचल बोर्ड है और जो सीबीएसई है उसकी गाइडलाइंस के अनुसार इन स्कूलों में, निजी स्कूलों में अगर वो सीबीएसई के हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें लगाना मैंडेटरी है, आवश्यक है, ये जरूरी है, वही किताबें लगेंगी। अगर वो हिमाचल बोर्ड के तो एससीईआरटी की किताबें लगना जरूरी है। लेकिन हिमाचल के अंदर निजी स्कूल ना एससीईआरटी की किताबें लगा रहे हैं ना एनसीईआरटी की किताबें लगा रहे हैं। प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ मिली भगत करके जो किताब एनसीईआरटी की 80 रुपए में बिकती है, प्राइवेट पब्लिशर से उसी किताब को 650 रुपए में लेकर, 550 रुपए में लेकर पेरेंट्स को जबरदस्ती उन किताबों को दे रहे हैं। और वो पूरी कमीशन खोरी का एक धंधा, जिसमें से एक बड़ी कमीशन जो है निजी स्कूलों को जा रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो आज का ये प्रदर्शन हमने किया, और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जिस तरीके से सरकार जो है बिल्कुल खामोश हो गई, इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और जिससे जो निजी स्कूलों को खुला हाथ मिल रहा है इस मनमानी और लूट को करने का, निश्चित तौर से इसमें एक अच्छा संदेश जो पूरे प्रदेश के अंदर नहीं जा रहा है। और सरकार को तुरंत जो है आगे आकर कानून और रेगुलेटरी कमीशन स्थापित करना चाहिए।